हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित एकेडमी। मैं हूं सुनीता साबित एंड हमने शुरू की है क्लास 9th की टॉपिक चैप्टर नंबर 11 दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस स्टूडेंट्स, एंड इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ सेक्शंस ऑलरेडी देख चुके हैं इन प्रीवियस 3 वीडियोस। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको भी एक बार देख लीजिएगा सो दैट आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का समझ आ जाए। यस, तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। यस, दिस विल बी द लेक्चर 4 ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, अलॉन्ग विद दैट साइन फॉर्मूलेज, अलॉन्ग विद दैट साइन कन्वर्जन्स। यस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक दैट इज डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। यस स्टूडेंट्स, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, इसकी जो जनरल मीनिंग है क्या है हमने बताया हमें, है ना? डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस की जो जनरल इंग्लिश मीनिंग है साइंस में चेंज हो जाती है क्या? नहीं, इट्स नॉट सो। डाइवर्जेंस मीन्स सब दूर दूर जाना, है ना, फैलते जाना, डाइवर्ज हो जाना, डाइवर्ट होना। यस, है ना, चारों तरफ माइंड डाइवर्टेड रहता है कहते हैं हम। यस, इसका मतलब होता है कि चारों तरफ मन भटकता रहता है। यस, तो लाइट्स में भी इसका मीनिंग वैसा ही है, डाइवर्जेंस और या फिर डाइवर्जेंट लाइट कहते हैं हम। डाइवर्जेंट लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? जो चारों तरफ फैलता है, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। ओके, एंड वेयरएज कॉन्वर्जेंस ऑफ लाइट की बात करें तो कॉन्वर्जेंस मतलब एक साथ आना। यस, तो चलिए ये डायग्राम से समझते हैं। यस, हमने लिया है एक कॉनकेव मिरर और हमें पता है कि कॉनकेव मिरर में जो भी इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट होता है ऑन द मिरर, वो सारे रिफ्लेक्ट होते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यस, अब हमने यहाँ पे सारे इंसिडेंट रेज लिए हैं, जितने भी इंसिडेंट रेज हैं वो सारे के सारे पैरेलल हैं टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। यस, अब हमें एक चीज़ पता है, यस, है ना स्टूडेंट्स, हमने रूल्स पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, हमने रे डायग्राम्स भी देखे हैं, तो हमें ये रूल तो पता ही है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है, the reflected ray will pass through the focus, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह सारे इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस और हर किसी का रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास हो रहा है स्टूडेंट्स? फोकस से। यस, तो यहाँ पे देखा हमने कि किस तरह सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट पे आते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, दैट इज द पॉइंट सेट टू बी फोकस। यस, अब यहाँ पे जब सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक साथ आ रहे हैं उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस। यस, सो दैट्स द रीजन दिस इज एन बेस्ट एग्जाम्पल। कॉनकेव मिरर को हम कॉन्वर्जेंस ऑफ लाइट का बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं। ओके, अब डेफिनेशन देख लेते हैं भाई क्या लिखा है। व्हेन लाइट रेज कलेक्ट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्पेरिकल मिरर, दे आर सेड टू बी कन्वर्जेंस। ओके, दे आर सेड टू बी कन्वर्जिंग देयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है, फोकल लेंथ। यस, हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन स्पेरिकल मिरर्स, टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, बट फिर से एक बार देख लेते हैं ना। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। यस, तो चलिए हमने कन्वर्जेंस तो देख ली, डाइवर्जेंस भी देख लेते हैं। सो व्हेन लाइट रेज, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट स्प्रेड आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन, that is by a spherical mirror, that light rays are said to be divergent rays या फिर diverged light form. Students, best example is convex mirror. Yes students, तो convex mirror में हो क्या रहा है चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी हमने similarly concave mirror की तरह convex mirror में भी जितने भी incident rays लिए वो सारे के सारे क्या है students? parallel है to the principal axis. Yeah, this is my sorry line टेढ़ी बन गई। ये जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से सारे इंसिडेंट रेज आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है? सारे के सारे पैरेलल है। यस, अब पैरेलल है, रिफ्लेक्ट तो करेंगे। यस, अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स में क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा वो स्कैटरिंग जैसा होगा, है ना, चारों तरफ फैलता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह ये रिफ्लेक्टेड राइट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फॉर दिस इंसिडेंट रे, यस, स्प्रेड हो रहा है। सिमिलरली हर एक रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है, एक दूसरे से दूर दूर स्प्रेड हो रहे हैं। बट अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रेज के एक्सटेंशंस बनाएं बिहाइंड द मिरर, यस, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये एक्सटेंशन बनाया, हमने क्या किया? डॉटेड लाइन बना के उस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड कर दी। उस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करने पे हमने देखा कि
हर एक रिफ्लेक्टेड लाइट को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो उन सबका एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज फोकस। कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टेड रेज को हमने क्या की, एक्सटेंड कर दी बिहाइंड दी मिरर, और हमने देखा कि सारे रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करने के बाद, जो कि डॉटेड लाइन से डिनोटेड है स्टूडेंट्स, इन सारे रेज को एक्सटेंड करने के बाद हमने देखा कि किस तरह ये सारे के सारे फोकस पे आकर मिलते हैं। ओके, दैट मीन्स कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, जितने भी इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल हैं इन प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे ही मिलते हैं। ओके, यस, बट सिर्फ ये डिफरेंस है कि कॉन्वेक्स में पीछे होता है और कॉन्केव में इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यस, तो हमने देखा कि कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज कैसे होता है। यस, तो स्टूडेंट्स कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट तो देख ली हमने, बचपन में एक एक्सपेरिमेंट भी की होगी, काफ़ी सारे, यस, बहुत मस्तीखोर होते हैं बच्चे। यस, तो हमने देखा होगा किस तरह एक मैग्नीफाइंग, छोटी सी मैग्नीफाइंग ग्लास आती है, जो कि हमारे डिसेक्शन बॉक्स में भैया या दीदी के डिसेक्शन बॉक्स में होता है जस्ट फॉर मैग्नीफिकेशन। वैसा एक मिरर लेते हैं और धूप के नीचे खड़े हो जाते हैं, उस ग्लास की मदद से नीचे के जो पेपर होते हैं, नीचे एक पेपर रखते हैं और सारे लाइट जो है सन रेज वो कॉन्वर्ज होते हैं और देखोगे पेपर जलने लगता है। यस, याद आया स्टूडेंट्स? यस, हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत ही नोटोरियस एक्सपेरिमेंट्स हमने किए होंगे बचपन में, तो वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट का। हमने वो लाइवली देखा है वहाँ पे कि भाई सारे सन रेज तो पता है वो डाइवर्जेंट होते हैं, चारों तरफ फैलते जाते हैं, बट हम उस मिरर की मदद से क्या करते हैं, सब रेज को कन्वर्ज करते हैं और उस पॉइंट पे फोकस करते हैं। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाउ विल यू फाइंड आउट इफ अ मिरर इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स? कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, कैसे पता चलेगा भाई? कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हमने देखा कि कॉन्वर्जेंस जो है वो कॉन्केव मिरर होल्ड करता है और डाइवर्जेंस जो है वो कॉन्वेक्स, अभी हमने देखा। एंड इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है कि कोई भी अगर एक मिरर आता है मेरे सामने तो मुझे उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पता चलता है कि कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है। यस, तो कॉन्वर्जेंट तो कॉन्केव, डाइवर्जेंट तो कॉन्वेक्स। बट सिर्फ क्या इतना ही है? यस, हमने जितने भी अभी तक के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, रे डायग्राम्स में भी देखे, उन सब का एक क्लस्टर बनाते हैं और समझते हैं। सबसे पहला तो ये है कि एक कॉन्केव मिरर जो है स्टूडेंट्स, उसे हम फोकसिंग मिरर भी कहते हैं। यस, क्यों? फोकस मतलब सारे रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ आके मिलते हैं? यस, फोकस पे। तो सारे रिफ्लेक्टेड रेज जब एक फोकस पे आके मिलते हैं तो उस मिरर को हम कहेंगे फोकसिंग मिरर। यस, whereas the size of the image produced by that kind of mirrors can be either large or smaller than the object. That means बड़ी भी हो सकती है या फिर छोटी भी हो सकती है इमेज से। बट ये कैसे होता है, बड़ा या छोटा? Obviously depending upon the distance of the object from the mirror. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कहाँ पे है? जैसे हमने रे डायग्राम्स में देखा, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर्स में वी सॉ कि जब फोकस पे होती है तो इमेज कैसा होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पे होती है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कैसा होता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज कहाँ बनता है, और फिर इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, एंड सो ऑन। यस, तो हमने ये सारे 6 कंडीशंस देखे कि भाई अलग अलग पोजीशंस के बेसिस पे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इमेजेस मिलते हैं, है ना? रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल भी मिलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस, तो कैसे होता है स्टूडेंट्स? यस, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ये 2 पिक्युलैरिटीज हैं किसकी? कॉन्केव की। यस, कि भाई कॉन्केव एक फोकसिंग मिरर है, और एक पॉइंट जो है दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज इसकी जो इमेज की साइज होगी वो बड़ी या छोटी होती है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ओके, नेक्स्ट कॉन्वेक्स है या कैसे पता चलेगा? यस, सबसे पहला तो उसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम कहें दैट इज डिस्पर्सिंग मिरर। हमने देखा कि डाइवर्जेंस मतलब जब लाइट्स चारों तरफ फैल रहे हैं वो किसके साथ पॉसिबल होता है? यस, कॉन्वेक्स मिरर। तो उस मिरर को हम इसलिए कहते हैं डिस्पर्सिंग मिरर। सारे लाइट्स क्या हो रहे हैं? डिस्पर्स हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। यस, अब वहाँ पे हमें अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, हमने इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स में देखा है। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेजेस बनाती है? वेरी स्मॉल इन साइज
है ना, बहुत ही डिमिनिश्ड कह सकते हैं हम उसको। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनाती है हमेशा। नो मैटर, नो वंडर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ओके, कितने डिस्टेंस पे है, मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर कॉन्वेक्स मिरर। वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही बनाती है। यस, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी के बेसिस पे वी कैन फाइंड इट आउट कि भाई एक मिरर जो है वो फोकसिंग मिरर है या डिस्पर्सिंग मिरर है, उससे पता चलेगा कि कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, एंड फिर उसकी इमेज की साइज एंड पोजीशंस। यस, तो ये तो हो गया हमारा डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। बट अभी तक तो हमने कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के इमेज फॉर्मेशंस एंड बहुत कुछ देखा, बट अभी तक उसके यूसेजेस नहीं देखे। यस, तो चलिए यूसेजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला अगर कॉन्केव मिरर के यूसेजेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए बार्बर शॉप्स एंड डेंटल शॉप्स, ये तो बहुत ही कॉमन है, मेल फीमेल हर किसी को स्पा पार्लर्स एंड बार्बर शॉप्स या डेंटल क्लिनिक्स तो जाने की ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी। येस, जस्ट टू मेंटेन अ गुड स्माइल, येस वी हैव टू विजिट आवर डेंटल्स, है ना, डेंटिस्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मिरर्स लगे हैं उनका रोल क्या है और उनमें जो इमेजेस बनेंगी उस इमेज के बेसिस पे इसके यूसेजेस डिपेंड है। यस, जैसे स्टूडेंट्स अब बार्बर शॉप पे जाते हो, अगर हमने वहाँ पे प्लेन मिरर्स देखे, आपको राइट का लेफ्ट एंड लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट एंड लेफ्ट का राइट दिखेगा, प्लेन मिरर्स की बात कर रहे हैं, तो ये ओके है? नहीं ना, नहीं चलेगा भाई। द पर्सन हु इज एक्चुअली कटिंग आवर हेयर्स और वॉट एवर ही इज डूइंग, डेंटल हॉस्पिटल्स पे अगर जाएंगे, डेंटिस्ट बेचारा परेशान हो जाएगा कि राइट का देखा था या लेफ्ट का देखा था, जस्ट टू अवॉइड दोज कन्फ्यूजन्स, है ना। बार कट करने जाएगा हेयर, उसने देखा लेफ्ट का कट किया लेकिन यहाँ तो राइट दिख रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अगर ऐसे कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर बहुत टेंशन होगी बाबा। यस, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे हमें कैसे इमेजेस की ज़रूरत है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस, अब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस हमें कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स? जब कभी भी हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन पोल और फोकस के बीच रखते हैं। ओके, जब ऑब्जेक्ट की लोकेशन इन बिटवीन पोल एंड फोकस होगी, द इमेज सो फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट उसके यूसेजेस हैं, जैसे बार्बर शॉप्स में ज़रूरत होती है, ऐसे डेंटल क्लिनिक्स में ज़रूरत होती है, एंड सो ऑन। तो दूसरे यूसेजेस की बात करें अगर स्टूडेंट्स, टॉर्च एंड हेडलैम्प्स। अच्छा, टॉर्च में भाई कहीं आपने देखा है क्या? टॉर्च में लाइट्स की कैसे ज़रूरत होती है? भाई वो कोई इमेज तो नहीं बना रहा है टॉर्च लाइट, हाँ, लेकिन किसी इमेज को देखने में हेल्प कर रहा है। यस, अब स्टूडेंट्स जब कभी भी हमें कोई इमेज को देखने की ज़रूरत होती है, जैसे अपने टॉर्च चालू किया तो अंधेरे में एक लाइट आती है, उजाला दिखता है किसी पर्टिकुलर एरिया पे। यस, ऐसा तो नहीं ना कि एक टॉर्च जला और पूरे लाइट में उजाला हो गया, नहीं। तो स्टूडेंट्स टॉर्च कैसे काम करता है, या फिर हेड ऑफ व्हीकल लैम्प्स। यस, व्हीकल जो गाड़ियाँ होती है उसमें जो हेडलाइट्स लगी होती है स्टूडेंट्स, वो हेडलाइट्स का काम कैसा है? भाई हेडलाइट्स किस एरिया कितना फोकस करता है? अपर डिपर छोड़ दीजिए, नॉर्मल हेडलाइट्स की बात करते हैं। द सोर्स ऑफ लाइट, अब हेडलाइट या फिर टॉर्च दोनों का फंक्शन एक जैसा है, तो वहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट है उसे हम कहाँ प्लेस करते हैं? एट द फोकस ऑफ द मिरर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल 2 हमें पता है कि जब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए? यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए। यस, इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट को यानी सोर्स ऑफ लाइट को फोकस पे प्लेस करना पड़ा। यस, अब बात करते हैं फ्लड लाइट्स के बारे में। यस, फ्लड लाइट्स हमें पता है कि काफ़ी दूर तक इसके इमेजेस जाने चाहिए, काफ़ी दूर तक इसके रिफ्लेक्शंस जाने चाहिए। यस, अब यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ लाइट जो है बियॉन्ड सी है, सी पे भी नहीं, बियॉन्ड सी। यस, अब यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट है वो कैसी होगी? ब्राइटर होगी, क्योंकि भाई फ्लड लाइट है, जब कभी भी फ्लड इंडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है तब ये काम आता है। यस, तो यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट है वो बहुत ब्राइट होना चाहिए ताकि हमें दूर से दिखाई दे सके, है ना।
नेक्स्ट इज वेरियस इक्विपमेंट्स यूज्ड इन सोलर एनर्जी। नाउ सोलर एनर्जी में जब हम कोई भी इक्विपमेंट्स जैसे सोलर पैनल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो सनरेज है ना, सनरेज आती हैं वो कॉन्केव मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगी एंड इट विल कम टुगेदर इन फोकल प्लेन। ओके, अब हमें पता है कि सन रेज काफ़ी सारे डायरेक्शन से आ रही है, यस। अब उन सबको क्या करना है, हमें एक साथ लाना है फोकल प्लेन पे, तब जाके हम इसका कुछ अच्छा यूज़ कर सकते हैं, यस। तो स्टूडेंट्स, दीज वर द यूसेजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स के भी कुछ यूसेजेस हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला तो हम देखते हैं साइड्स ऑफ कार्स आर मेड अप ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। यस, हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स गाड़ियों के साइड्स में लगे रहते हैं ताकि हमें पीछे से आने वाली चीज़ें दिखाई दे सके, पीछे से आने वाली गाड़ियाँ, पीछे से आने वाले लोग एंड सो ऑन, पीछे का रास्ता, सब कुछ। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका यूसेज है बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर फिटेड एट गेट एंड इन स्क्वायर्स। यस, आपने देखा होगा सोसाइटीज़ में, बिल्डिंग्स में, जब हम अपने सोसाइटी में देखेंगे तो हमें दिखेगा कि जब गाड़ियाँ पार्क होने के लिए आती है ना तो एक बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। अब वो कॉन्वेक्स मिरर किस लिए होता है? वो कॉन्वेक्स मिरर इसलिए होता है कि भाई जब कोई गाड़ी आ रही है तो ओके, जब कोई गाड़ी पार्क होने के लिए आ रही है एंड एट अ टाइम कोई अपनी दूसरी कोई अपनी एक गाड़ी निकाल रहा हो तो भाई टक्कर ना हो जाए। अब मिरर्स लगे नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा, यस, ट्विस्ट एंड टर्न्स है तो पता नहीं चलेगा। वेराज ऐसे कुछ ना हो, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर्स लगे होते हैं कि भाई आपको दिख सके कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है या फिर आपको दिख सके कि आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है, जो कि एक्सीडेंट्स ना हो, टकराए नहीं। यस भाई, दोनों गाड़ी टकराएगी तो एक्सीडेंट होगा, नुकसान होगा, यस। तो इसलिए हमने देखा होगा कि सोसाइटीज़ में स्पेशली जहाँ पे भी टर्न्स वगैरह होंगे, देखोगे आप, ओके, घर पे कोई घर, जैसे कि हमारा सेक्टर है, हम वहाँ से निकल रहे हैं, टर्न लेना हमें, राइट या लेफ्ट टर्न, जैसे टर्न्स पे दिखेंगे आपको, या किसी स्क्वायर होगा तो दिखेगा ऐसे कॉन्वेक्स मिरर्स, यस, जस्ट टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, यस, टकराए नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता क्या है? अच्छा, आपको लगेगा कि मैम ये ज़रूरत क्या है? हमने देखा कि कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट से हमें पता चला कि भाई कॉन्वर्जेंस कॉन्वर्ज कर रहा है सारे रिफ्लेक्टेड रेज को, और डाइवर्जेंस सारे रिफ्लेक्टेड रेज, सारे डाइवर्जेंस में क्या होता है, सारे रिफ्लेक्टेड रेज दूर दूर भाग जाते हैं। ओके, यस, इससे पता चला कि भाई कौन सा कॉन्केव है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर्स है। तो जो भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली उसका एक यूसेज होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है साइंस में जो कि हम बिना रीज़न के पढ़ते हैं, है ना, यस। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ने का रीज़न ये है कि हम आगे के जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, दैट इज़ न्यूमेरिकल्स, या फिर न्यूमेरिकल्स के पहले भी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ मिरर फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर्स। लेंसेज के लिए भी है लेंसेज फार्मूला एंड सो ऑन। तो उन सब में हमें ये साइन कन्वेंशंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, यस। ये तो रहा कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ की बात कि भाई हम ये चीज़ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। वेरा स्टूडेंट्स, अगर एक और चीज़ देखें कि साइन कन्वेंशन की ज़रूरत क्या है, इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो इमेज फॉर्मेशंस हमने देखे बाय कॉन्केव मिरर्स, है ना, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों हमने देखे प्रीवियस वीडियोज़ में। आपने देखा कि किस तरह कॉन्केव मिरर में इन्वर्टेड एंड रियल इमेजेस भी बन रहे हैं, है ना, इन्वर्टेड एंड रियल इमेजेस भी बन रहे हैं, वेयर एज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बन रहा है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहाँ बनता है? बिटवीन द पोल एंड फोकस, एंड एक्सेप्ट दैट हर जगह पे आपको इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ही मिलेगा, यस। तो जब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्केव मिरर ने एक इमेज बनाई, स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन, कॉन्केव मिरर ने एक इमेज बनाई, यस, ठीक है। उस इमेज का एक डिस्टेंस मिल गया फ्रॉम मिरर, ओके, उस इमेज का एक डिस्टेंस, ये कॉन्केव मिरर है और इमेज यहाँ बना। चलिए, ये डायग्राम रेडीमेड है, तो यहाँ पे इमेज है मेरा, तो ये मिरर से इमेज कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, चलिए मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। बट ये जो इमेज का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है या बिहाइंड द मिरर, ये कैसे समझेगा? चलिए, मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। साइन कन्वेंशन पढ़ने का सबसे मेन रीज़न ये है कि हमने देखा कि इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉन्केव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, यस। अब कॉन्केव मिरर
रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दे रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस दे रहा है। यस, अब हमें एक सिनेरियो दिया गया कि कॉन्केव मिरर जो है अपना एक इमेज बना रहा है, ओके, ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है। ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका इमेज बन रहा है, ओके। इमेज का डिस्टेंस दिया गया है फ्रॉम मिरर 10 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस दिया गया है फ्रॉम द मिरर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इमेज बना, क्या ये रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? अब ये हमें पता कैसे चलेगा? पता करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है साइन कन्वेंशंस। यस, जब ये प्लस या माइनस से डिनोट किया जाएगा तब हमें पता चलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव से पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस जो है बिहाइंड द मिरर है या इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो हमेशा इन फ्रंट होगा, और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हमेशा बिहाइंड होगा। ओके, यस, हमेशा नेगेटिव हुआ तो इन फ्रंट होगा। इन फ्रंट मीन्स रियल और बिहाइंड मीन्स वर्चुअल। ओके, यस, ये तो हमने देखा ही है। तो चलिए साइन कन्वेंशंस को भी देख लेते हैं। यस, आई हैव ऑल्सो टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी जो इमेज बना वो कहाँ बना वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। बट कॉन्वेक्स मिरर में स्टूडेंट्स एक बात तो पक्की है ना, कि हमेशा इमेजेस जो है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनते हैं। यस, तो ये कन्फ्यूजन्स ना हो कि भाई जो इमेजेस बन रहे हैं वो वर्चुअल है या रियल है, कौन से मिरर्स बना रहे हैं एंड सो ऑन। उसके लिए हमें पढ़ना है कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। यस, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ना है हमें। अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो पोल है, कोई भी मिरर ले लीजिए, पोल तो एक ही है भाई, मिरर का सेंटर। यस, अब उस पोल को हम क्या कंसिडर करेंगे एज द ओरिजिन। अब स्टूडेंट्स, हमने डायग्राम्स, ग्राफ में काफ़ी सारे प्लॉटिंग ग्राफ्स किए। हमें पता है कि ओरिजिन क्या होता है, 0,0। यस, अब ये जो 0,0 है ये एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस की होती है। यस, तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्केव मिरर है तो चलिए कॉन्केव मिरर की इस पॉइंट P को, दैट इज पोल को, स्फीयर का एक पॉइंट कंसिडर करते हुए हम एक टैंजेंट बनाएंगे। आई एम रिपीटिंग, स्फीयर का पॉइंट P को, ओके, हम एक सिंगल पॉइंट को, पता है ना स्टूडेंट्स, हमें एक पॉइंट से ही टैंजेंट पास होता है फ्रॉम द स्फीयर। यस, तो हमने पॉइंट P पे एक टैंजेंट बना ली, ओके, उसको नाम दे दिया वाई एक्सिस, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, हमने उसे एक्स एक्सिस नाम दे दी। ओके, तो ये बन गया भाई 4 क्वाड्रेंट वाला एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर। एक्स एक्सिस क्या है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, वाई एक्सिस इज द पोल, जो कि हमने टैंजेंट बनाई है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर एट पॉइंट P। आगे के साइन कन्वेंशंस का जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट कहता है कि कोई भी मिरर हो, ओके, चाहे वो कॉन्वेक्स या कॉन्केव, कोई भी मिरर हो स्टूडेंट्स, हम जो ऑब्जेक्ट है उसे हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं। आपने देखा होगा कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी मिरर हो हम हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं। यस, अब ये तो हो गया ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट, बट ऑब्जेक्ट से मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा, ओके, आई एम ड्राइंग हियर, ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट से मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमें कैसे पता चल जाएगा भाई? ऑब्जेक्ट से मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा वही तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस भी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं। ओके, यस, सो ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी डिस्टेंस पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, वो सारे मेजर किए जाते हैं फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, पोल से ऑब्जेक्ट तक का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन में सब सेकेंड रूल कहता है कि जितने भी डिस्टेंस होंगे, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टूवर्ड्स द राइट ऑफ द पोल। अब हमने देखा कि ये पोल है, टूवर्ड्स द राइट ऑफ द पोल अगर कहेंगे तो वो सारे डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ में होंगे, जैसे 1 2 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, वो सारे पॉजिटिव नोटेशंस होंगे। वेर एज लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी, दैट इज
ऑब्जेक्ट का मिरर तक का डिस्टेंस। ओके, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट से मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। यस, तो मेजर्ड those which are placed on the left hand side are always measured in the negative. Okay, so distance on the left are measured in negative values, the distance on the right are measured in positive values. तो चाहे वो रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, वो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज रिस्पेक्टिवली होगी, बट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर तक की, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट इज डिस्टेंस मेजर्ड वर्टिकली अपवर्ड। ओके, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स दिस वन, द डिस्टेंस मेजर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, whereas the distance measured vertically downward will always be negative with respect to the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ के जो भी डिस्टेंस कवर होंगे, मेजर किए जाएंगे, वो सारे के सारे पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जो भी होंगे वो सारे नेगेटिव। यस, और एक बात स्टूडेंट्स, द फिफ्थ पॉइंट इज the focal length of concave mirror is always negative while that of convex mirror is always positive. Concave mirror की focal length, okay, focal length हमेशा क्या होगी, concave mirror की हमेशा negative होगी। focal length क्या होता है स्टूडेंट्स, याद है आपको? yes, याद होना भी चाहिए। focal length f, concave में f, c ये सारे कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में होते हैं। F that is focus, C that is center of curvature, C that is center of curvature, ये सारे कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड पे। तो F से P तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव, तो फोकल लेंथ भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। वेयरएज कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स में हमें पता है कि हर चीज़ राइट साइड में होती है, एफ एंड सी, तो वहाँ पे पी से एफ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट इज फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम सारी चीज़ों को फिर से। यस स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हमें पता चला कि भाई पोल क्या है, मिरर का ओरिजिन है। यस, और प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसे हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। पॉइंट पी से हम क्या करेंगे, एक टैंजेंट बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर, और वो होगा हमारा वाई एक्सिस। यस, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया, पी हमारा पोल है जो कि ओरिजिन है। यस, तो आगे बढ़ते हैं भाई, साइन कन्वेंशन शुरू कैसे हो रहा है। सबसे पहला स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट है, ओके भाई, इमेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और वो जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन दी लेफ्ट साइड। ओके, अब लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट, फाइन, तो ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट का हो गया पोजीशन, अब हमें जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो या इमेज की हो, हमें कोई भी डिस्टेंस जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है अगर मेजर करनी है, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, पोल से। भाई पोल से राइट साइड जाइए या पोल से लेफ्ट साइड जाइए विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, हमें वैल्यू मिल जाएगी। यस, नेक्स्ट इज जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पोल, ओके, राइट साइड में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, वेराज लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस वैल्यू हम मेजर करेंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। यस, दूसरा डिस्टेंस, ओके, द थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड, ओके, वर्टिकली अपवर्ड जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और डिस्टेंस measured vertically downward is always negative. Okay, the fourth point is students, distance measured vertically downward from the principal axis is negative. Yes, third point था कि upward होगा तो positive, fourth point था downward होगा तो negative. Next is
स्टूडेंट्स हमें पता है कि सेंटर, ये जो ओरिजिन है इसे हम P कहते हैं. यस, दैट इज पोल ऑफ द स्फीयर. पोल से हमें पता है कि कॉनकेव के लिए F लेफ्ट हैंड साइड होती है और कॉन्वेक्स के लिए F राइट हैंड साइड होती है. यस, अब आपको पता है कि जो भी डिस्टेंस होगी ऑन द लेफ्ट ऑफ द पोल विल बी नेगेटिव इन वैल्यू. दैट मीन्स F से P तक का जो डिस्टेंस है जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ. ओके, F से P तक का जो डिस्टेंस है जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, वो क्या होगी? नेगेटिव. वेयर एज डिस्टेंस ऑन दी राइट हैंड साइड, दैट इज कॉन्वेक्स के लिए F से P जो कि हमारा फोकल लेंथ है, वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव. ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा साइन कन्वेंशन. आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरह कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इन लाइट दिखाई देता है विद रिस्पेक्ट टू मिरर्स, एंड मिरर्स कैसे पहचाने. यस, एंड हमने देखा कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस क्यों ज़रूरी है एंड क्या इसमें रूल्स फॉलो किए जाते हैं. कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल्स कैसे फॉलो किए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो. एंड इफ अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस सेशन, यू कैन जस्ट राइट इट टू अस ऑन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको ये वीडियो रियली समझ में आया एंड आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक भी करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को, सो दैट आपको आगे के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे स्टूडेंट्स. एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी आपकी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आए. Yes, so much. Thank you so much, students, for being with us. Thank you.